नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आने वाले समय में बांका लोकसभा और भी ज़्यादा हॉट लोकसभा होने जा रहा है। इसका कारण एक और है, बांका लोकसभा के प्रत्याशी जवाहर कुमार झा। बांका में एक ऐसा लोकसभा प्रत्याशी जो लगभग 1 साल से बांका के हर पंचायत के हर वार्ड में लोगों से मिलने का काम किया। बांका लोकसभा का एक ऐसा प्रत्याशी जो बांका आया, शिक्षा की बात करता था, बेहतर स्वास्थ्य की बात करता था, रोजगार की बात करता था, वैसे व्यक्ति ने नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन में त्रुटियां हुई अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांका के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बांका अंशुल कुमार जी के द्वारा जो है यह कहकर इनके नॉमिनेशन को, नामांकन को रद्द किया गया कि इसमें त्रुटि है, कॉलम में जो है कहीं कहीं त्रुटियां हैं। जवाहर झा जी को इन चीज़ों में प्रॉब्लम लगी। पहले तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बांका समाहरणालय स्थित गेट पर जवाहर झा जी प्रोटेस्ट पे बैठे, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। आइए देखते हैं धरना प्रदर्शन में वो अपने दुख को कैसे बयां कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताता हूँ। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम सर, क्या कारण क्या हुआ जो आप आज धरने पे बैठे हैं? वो कारण डीएम साहब ही बताएंगे अच्छे से, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो ही कैन डिक्टेट, तो वही बताएंगे, उनसे ही पूछिए। नहीं, क्या इसमें आधिकारिक बयान तो हम लेंगे। प्रत्याशी के तौर पे आपके साथ क्या हुआ जो आप धरना पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, इसका कारण क्या है? ज़बरदस्ती हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, हमें नॉमिनेशन से मना कर दिया गया है, ज़बरदस्ती से मना कर जी। कारण क्या हुआ? कारण एक जगह पे उन्होंने जैसा कहा था फॉर्म भरा गया है, एक जगह पे ब्लैंक था, वो ब्लैंक नहीं है। तो उसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बात नहीं मानी। मैंने जिनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ सबके लिए बात किया कि मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ कि सबकी सुनवाई करिए। ग्रेस टाइम भी होता है, ग्रेस पीरियड भी होता है, 1 घंटा आधा घंटा आप दीजिए और हम लोग उसको सही करके देंगे, क्योंकि हम लोग सही में समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह उन्होंने डिसीजन सुना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद जब यहाँ पे जवाहर झा जी ने देख लिया कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, वो भी समझ गए कि कहीं कहीं इसमें सत्ता पक्ष का ये जो भी चीज़ें हैं, उन्हें लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो है वो दरवाज़ा खटखटाएं। चूँकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो बांका आए तो उन्होंने किसी पुलिया का, ठेकेदारी का बात नहीं किया। तो जवाहर झा जी जो शिक्षा की बात करते थे, जो बेहतर स्वास्थ्य की बात करते थे, जो रोजगार की बातें करते थे, जवाहर झा जी एक पढ़े लिखे युवा की तरह बांका में कुछ करने की जो इच्छा शक्ति है उसको लेकर आए। लेकिन पता नहीं किसके षड्यंत्र का शिकार हो गए, या तो ऊपर वाला ही जाने। फिलहाल मैं ताज़ा अपडेट बता दूं जवाहर कुमार झा के मामले में कि जवाहर कुमार झा जिनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था, वो पिटीशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जो इनके वकील थे, उन्होंने इनके याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेबल पे रखे। वहां से जस्टिस ऑफ इंडिया, वहां से वरिष्ठ वकील के द्वारा इनके केस को फाइल कर लिया गया। 15 तारीख को पहली सुनवाई थी, कल इनके केस की सुनवाई हुई और उसके बाद इनके केस को जेन्युइन मानकर फैसला सुरक्षित रखते हुए इस पे आगे कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश जारी कर दिया कि इस मामले में चुनाव आयोग जवाब दे कि जवाहर कुमार झा का नॉमिनेशन क्यों रद्द हुआ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अभी फिलहाल आप नई दिल्ली में हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट में आपने जो यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किया था बांका में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी, तो आपका नॉमिनेशन जो है यहाँ पे किसी कारणवश जो है रिजेक्ट किया गया था और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहाँ पे क्या प्लानिंग है आपका? देखिए, बांका में मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो नामांकन भरा था जी, पहले फॉर्म में गलती नहीं थी, लेकिन उनके स्वाद के अनुसार फॉर्म नहीं भरा गया था।
हमारे जो आरओ साहब है उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं भरा गया था, लेकिन हमने उसको रिवाइज करके और उनको दोबारा दिया 4 तारीख को, जिसमें कि पुनः उन्होंने पहली वाली गलती को सही मान लिया और दूसरी एक और गलती दे दिया हमको, जो कि पहले फॉर्म में वही चीज भरा हुआ था जो दूसरे फॉर्म में भरा हुआ था। ओके। इससे ये बड़ा ही संदेहास्पद है। अगर उनको गलती सुझाना ही था, दिखाना ही था, तो पहले वाले फॉर्म में दिखा देते वो, हम इकट्ठा एक ही साथ में हम सही करा करके दे देते। जी जी। दूसरी फॉर्म में जब उन्होंने दिया, आप अगर सही अभी साइट पे सारे फॉर्म्स हैं, आप देखेंगे तो आपको खुद हंसी आएगी। आपको कुछ खुद उनका जो मालाफाइड इंटेंशन है वो आप खुद ही देख पाएंगे। उसको भी हमने सही करवा करके और 5 तारीख को पुनः हमने जमा कराया कि ये फॉर्म है। 5 तारीख को उन्होंने फिर गलती निकाल करके दे दिया, और गलती निकाल करके दिया उनका वो राइट था, लेकिन सुधारने के लिए वक्त नहीं दिया, वो उनका राइट नहीं था, जिसको कि हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। ओके। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे किसी भी ऐसे कारनामे के लिए किसी भी ऑफिसर को अनलिमिटेड पावर नहीं दिया गया है कि वो गलती तो सुझाएं लेकिन उनको सुधार करने के वक्त ना दें। ओके ओके ओके। हाँ, और ये कल सुनवाई थी, और कल के कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस कर दिया गया है। 19 तारीख को पुनः हमारे केस की सुनवाई होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवोकेट्स रहेंगे और मेरे एडवोकेट रहेंगे, और फिर उस पर चर्चा होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने भारत में पहली बार ही होगा जबकि ऐसे कारनामे को एक्सपोज किया जा रहा है, लोकतंत्र में लोगों के बीच में लाया जा रहा है। अन्यथा लोग का रिजेक्ट कर दिया जाता है, करवा दिया जाता है, और उसमें विरोध होकर के वो निकल जाते हैं। लेकिन मुझे बांका के लोगों ने जो प्यार किया है, जो प्यार कर रहे हैं, अगर हम छोड़ के निकल जाते तो वो सही नहीं रहता। इसीलिए हमने अपने हक और बांका की जनता के हक के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। कितना उम्मीद लगता है सर सुप्रीम कोर्ट से? क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, उदासीन होने की जरूरत नहीं है। पूरी विकास को लेकर के, विकासवाद विचारधारा को लेकर के पूरे बांका के लोग, बांका लोकसभा के लोग उदासीन रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था में उदासीन रहने की आवश्यकता हम लोग को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्याय जो है ना, सबसे जो वो भी सर्वोच्च जो न्यायालय है, वो न्याय नहीं देंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। गलत तो हुआ ही है, उनको हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा होगा कुछ। क्या लगता है सर, इसका फाइनल जजमेंट क्या होगा आपके हिसाब से? अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है इसका फाइनल जजमेंट? क्या आप दोबारा बांका लोकसभा से नॉमिनेशन रिफाइल कर पाएंगे, या ये जो 26 अप्रैल का जो चुनाव का डेट है इसे एक्सटेंड किया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जो मेरे वकील के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी डिसाइड कर सकती है, क्योंकि समय कम है। अगर नॉमिनेशन होता है, दोबारा होता है, समय कम होता है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे और संडे भी है, कम होता है, तो उस बीच में 26 तारीख के इलेक्शन को और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई चरणों में इलेक्शन और भी है। जी जी जी। हाँ, बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन मुझे अगर नहीं भी बढ़ाएंगे, मुझे अगर ये अनुमति मिल जाती है नॉमिनेशन के लिए, तो जिस तरीके से बांका की जनता प्यार करती है, मुझे समय भी नहीं चाहिए। मैं उसी समय में नॉमिनेशन फाइल कर सकता हूँ मैं। जी, ईएनएस मीडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। यह न्यूज अपने आप में कई मायनों को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखना यह है, चुनाव आयोग इस चीज में कहां तक जवाहर कुमार झा का साथ देता है। क्या आगामी 26 अप्रैल का बांका में जो मतदान होना है, क्या हो पाएगा? जुड़े रहिएगा हमारे साथ ईएनएस मीडिया में। मैं विकास कुमार।